ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक डेटा करके डिक्शनरी बना लिया है। ये डिक्शनरी है, सेट है, बता सकते हो? पीछे दिख रहा है? ये डिक्शनरी है, सेट है। करली ब्रेसेस का भी तो इसी तरीके से रहता है। तो सिर्फ वैल्यू रहता है, इसमें की वैल्यू। और डिफॉल्ट क्या रहता है, एम्पटी बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब मैंने पूछा कि जो प्रोग्राम है, इसमें से आपको एक एक वर्ड को काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से एक एक वर्ड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए कहीं ना कहीं से। तो मैंने बोला था फंक्शंस बना के करना है। ठीक है, फंक्शंस। और इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने फंक्शंस का नाम रख दिया फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या पास होगा? कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल जाएगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक एक वर्ड आना चाहिए। एक एक वर्ड कैसे आता है? तो लूप में चलाने से आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, फोर आई, या फिर क्या बोल सकते हो, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर लिख सकते हो अपने हिसाब से, CHAR। ठीक है, इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की जगह पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कैर को। ठीक है, क्या हो गया ये? और फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं? तब कि जो फंक्शंस का नाम होता है, ये ना, ENC। और इसमें हमें डेटा कुछ भी पास कर सकते हैं। तो मैंने प्रोग्राम को ही पास कर देते हैं। इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही रन हो गया, ये एक एक करके लाके दे रहा है मुझे। अब इसी को काउंट करना है और स्टोर करना है। तो कैसे करेंगे? काउंट जीरो करके से। तो मुझे डेटा में सेव करना है ना। तो डेटा और इसका की। तो इस तरीके से की किसको बनाएंगे, बताओ? किसको बनाएंगे की यहाँ पे? तो जो एक एक वर्ड होगा, कि पी हमारा की बनेगा, और उसमें जो काउंट होगा उसका वैल्यू बनेगा। है ना? तो जो हमारा वर्ड होगा, तो वर्ड कौन सा है, तो कैर है ना? और उसमें क्या साइन होगा? क्या साइन कर रहे थे, बताओ? इस तरीके से करना था। ये है, फिर मैं कितना वन है, इसमें कितने आर है? तो दो है, इसके बराबर दो। तो क्या है, प्लस वन होगा, तो ये वन होगा। ये हो गया, ये तो ये वन है, क्या है, ये है, तो ये है, ये आर है ना। आर बना के ये क्या है, दोबारा रिपीट होना है। तो दोबारा रिपीट होगा, क्या कंडीशन लगाओगे? तो नीचे वो लगा देंगे ना कि वो वन ही हो। तो इफ के बेस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर पहले से उसमें क्या एज ए की यूज हो रहा है, तो हम दोबारा उसको की की तरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हो। इफ जो कैर है, वो कहाँ पे नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए, जो चेक कर रहे हो, इन किसमें, डेटा का। डेटा का किस में चेक करोगे, की में या वैल्यू में? तो डॉट कीज। ठीक है, डॉट कीज क्या करता था, बता सकते हो? हम्म, तो अगर ऐसा है, तो मैं क्या करूंगा, कि उसमें जो पुराना वैल्यू होगा, पुराना वैल्यू कैसे एक्सेस करते थे, डिक्शनरी का यहाँ पे मैं बना के साथ ही साथ पैरेलली बताते जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता भी चले। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए एक डी करके डिक्शनरी ले लेता हूँ। ये हो गया, और ये सारे स्ट्रिंग है। ये पी हो गया,
ये आर हो गया और ये जी हो गया मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डी एक डेटा है। अब इसमें से सिर्फ की रखना है, तो की देखने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ पी आर और जी एक की है, तो की देखने के लिए क्या करते हैं, पी डॉट कीज करते हैं। तो ये क्या करता है आपके लिए, सिर्फ उसमें से की ला के दे देगा। ये दिख रहा है, पी आर और जी ला के दे दिया, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर वैल्यू इसके अंदर है तो मैं क्या करूंगा कि उसका जो वैल्यू रहेगा वो काउंट कर देंगे। जैसे मुझे देखना है आर में कितने वैल्यू स्टोर है, कैसे देखोगे, बताओ आर में कितने वैल्यू स्टोर है वो मुझे देखना है, कैसे देखते हैं, डी ऑफ आर, ये कर सकते हो। तो ये क्या ला के देगा, तो आर की जितनी वैल्यूज है वो ला के दे देगा, और उसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन में इफ कैरेक्टर इन डेटा डॉट कीज, अगर उसमें पहले से अवेलेबल है तो उसमें क्या करेंगे, हम +1 करेंगे पुराने वाले ही वैल्यू में। पुराने वाले वैल्यू ऐसा ला रहे थे, इसी तरीके से क्या करेंगे, इधर लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। अगर उसमें वैल्यू है तो +1 हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो 1, फर्स्ट टाइम में 1 क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। बस यही लॉजिक करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम क्या था, वहां पे डी था और यहाँ पे क्या है, डेटा है, ठीक है। वहां पे आर था और यहाँ पे कौन से नेम से जा रहा है, तो केयर के नेम से जा रहा है, ठीक है। जैसे ये वैल्यू ला के दे देगा उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, यही करेंगे ना। अगर मान लो पहले से 2 है तो ये दोबारा ये करेक्टर आ गया, +1 करते हैं ना। और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करते हैं, सर कई जगह देखा है कि ये डाटा इज इक्वल टू डाटा क्या लिखा है ना, ये नहीं लिखते, सिर्फ +1 लिखते हैं, वो क्यों? वो हम्म, सेम मतलब होता है उसका? इस तरीके से अगर आपको पता होगा, इसको हटा के +=1, इसका हाँ। मतलब क्या होता है, यही वेरिएबल में जितना डेटा होगा उसको लेके दोबारा 1 ऐड करके इसमें स्टोर कर देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में याद है ना, लिखते थे, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से भी लिखना है तो इस तरीके से भी लिख लो। तो मुझे थोड़ा सा समझाना रहता है इसलिए मैं इस तरीके से लिख, दोनों तरीका सही है। अगर मान लो पहली बार वो कैरेक्टर आ रहा है तो क्या करोगे, जो भी डेटा का कैरेक्टर वाला वैल्यू होगा उसको इसमें क्या असाइन कर दोगे, 1 असाइन कर, ठीक है। यही तुम्हारा क्या रह गया, लॉजिक रह गया। अब सिंपली लास्ट में तुम क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा लूप खत्म होने के बाद जो डेटा है उसको प्रिंट कर दोगे, है ना। क्या करेंगे, रिटर्न डेटा, और ये डेटा क्या होगा, अब रिटर्न हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि जो भी काम है फंक्शंस के अंदर होना चाहिए तो मैंने इसको भी फंक्शंस के अंदर रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सिंपली इसको रन करो, फंक्शन के अंदर रखने से क्या होगा कि वो? उसी फंक्शंस के अंदर का है और कुछ नहीं, या क्या। आप बोलोगे कि अभी भी प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में हमने प्रिंट किया है उसको, क्योंकि ये प्रिंट लूप के अंदर था ना, इसलिए सारे वर्ड को दे रहा है ये। इसको अब अगर क्या करोगे, प्रिंट को हाइड कर दोगे तो ये आ गया, ठीक है। सर रिटर्न डाटा क्यों लिखा आपने? रिवीजन किया था, रिटर्न का काम क्या होता है, याद है रिटर्न का काम क्या होता है, क्या होता है। तो ये फंक्शंस क्या करता है, जब भी कॉल करता है उसको दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करने के लिए रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करना होता है, इसमें इसने डाटा में स्टोर कर दिया और सारा। हाँ, वो डेटा में रिटर्न कर रहा है। जैसे इस फंक्शंस को जहां पे भी कॉल करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, अब इसको कोई भी XYZ पे स्टोर कर देंगे ना, x=this, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा डेटा को और वो x में स्टोर हो जाएगा। जैसे डाटा की आप, जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, ये x में आ गया, अब x को आप सिर्फ कहीं पे भी यूज कर स्टोर लो। करने के लिए आपने डाटा लिखा है ना? हाँ, वही तो है ना, वेरिएबल, ठीक है। तो ये तुम्हें बनाना था, और ये लॉजिक कैसे बनेगा तुमसे, तो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं बनेगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के, यहीं से तो स्टार्ट किया और कितना ऊपर कर दूं, जब स्टार्ट ही आज का क्लास यहीं से किया है तो कहाँ से दिखा दूं ऊपर का। तो तुम पढ़ो ना, एरर क्यों आ रहा है।
बाकी जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अब। कौन सा? कौन सा? ये इसका मतलब अभी ऊपर हमने यहाँ पे दिखाया था ना आपको, इसका मतलब क्या था? वैल्यू। तो मैंने उसका क्या किया, ये वेरिएबल हो गया। अब उसमें मुझे क्या करना था, कितना 2 दिया, तो 2 देगा, तो अगर वो कैरेक्टर पहले से ही है उसमें +1 करके ऐड करेंगे, तो यही +1 किया है। और उसको क्या किया, दोबारा उसी के वैल्यू में स्टोर कर दिया। ठीक है। ऊपर करना। ठीक है। बाकी जो आज का टॉपिक रहेगा तुम्हारा, हम्म क्या दिक्कत आ रही है आगे तो बताओ। हम्म आंसर नहीं आ रहा, इंडेंटेशन देखो। या तो तुम्हें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा तो इसको रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पे नॉट इन कर देंगे, उसका मतलब क्या हो गया? हम्म, अगर तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया तो आपको थोड़ा सा इजी दिख रहा होगा, कंफ्यूजन ना लगे इसलिए। ठीक है। अगर की में नहीं है तो वैल्यू असाइन करेंगे 1, अगर की में पहले से है तो +1 करते जाएंगे। ठीक है। क्या? नोट अभी लगाया है। हाँ थोड़ा सा। सिंपल कर लीजिए। सिंपल कैसे? क्या? क्या गलती है? क्या गलती है? क्यों नहीं? 1 2 3 4 देखो। क्या गलती है? टाटा ये किया थे ना, उसमें क्या लिखा है? टाटा क्या है? यहाँ इसके अंदर कौन सी लाइन पढ़ रहे हो? नाम के बाद कौन सी लाइन है? टाटा इसके अंदर क्या है? हाँ अब डाला। रिवर्स इतने जज्बाती नहीं है।
अभी तो बस कैसे आते हैं वही ब्रैकेट कहाँ था ब्रैकेट कहाँ था ये किसी काम चैनल उसी के साथ भाई इसमें
ये तो खोल लिया तो कंट्रोल कर इसमें नहीं करना नए वाले में हाँ यहीं पर वहाँ जरूरी नया फोन कंट्रोल ये वही तो मैं भी इसको हटा और भाई सोच भी सर सर ये रन तो हो गया लेकिन इसमें मुझे नहीं आ रहा रन तो हो गया लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा आउटपुट ही नहीं आ रहा आउटपुट किस में स्टोर किया है? एक्स में स्टोर किया है, हाँ तो एक्स को प्रिंट कर टैक्स देना। पर एक्स को सिर्फ रन करोगे तो आ जाएगा ना। टैक्स लिखा जाए तो वर्टिकल करवाना चाहिए, मुझे ये बताओ। साफ दिखेगा? साफ तो ऐसे भी दिख रहा है मुझे। साफ नहीं दिख रहा। और चूंकि ये क्या है, टपल में है, सॉरी डिक्शनरी में है, तो डिक्शनरी हमेशा इसी तरीके से दिखता है ना, याद है? सर सर इसमें अपन इसमें हाँ, लूप चला के कर सकते हो फिर। हम प्रिंट की कमांड नहीं दे सकते लेकिन दूसरे इसी में तो हमें प्रिंट की कमांड देनी पड़ेगी ना जैसे हाँ, इसमें ना वहां पे देनी पड़ेगी, ठीक है। लूप इस तरीके से थोड़ी ना चलेगा कि वैल्यू पेयर पे चला दोगे ना एक एक करके, फॉर आई इन आई जे के, ठीक है। बाकी फिर थोड़ा सा आज क्यों पढ़ोगे ओप्स का था, बट फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है।
राइट में हाँ। अच्छा, इस तरीके से आप कितना फंक्शंस बनाओगे? चलो इधर देख लो। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था कि फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे, है ना? बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे थे, फंक्शन से क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे जितनी भी चीजें थी, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है तो आपने ये वर्ड डाल दिया, आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि मुझे दोबारा फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है किसी दूसरे वर्ड का, तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पाइथन क्लास। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब इसमें भी ये काउंट करके मुझे दे देगा पी कितने टाइम रिपीट हुआ है, वन टाइम। वाई कितने टाइम रिपीट हुआ है, वन टाइम। वाई देन एच कितना टाइम। तो अब कोई भी वर्ड के लिए आपके पास क्या हो गया, तुरंत मिल गया। बेस का भी दे देता है ये। ठीक है, बाकी आप अपना लॉजिक लगा कर सकते हैं। जैसे मैंने पी डबल लगा दिया तो ये काउंट डबल कर रहा है। अगर मैं पी कहीं पे दोबारा लगा देता हूँ तो ये काउंट करके मुझे बता देगा पी कितना टाइम है, थ्री टाइम्स है। आप क्या कर रहे हो, एक ही फंक्शंस बनाया, अब इसको कहीं पे भी किसी भी तरीके से सिर्फ डेटा डालोगे, वो आपको रिजल्ट देगा, है ना? इसी तरीके से हम स्टार्टिंग में करते थे, याद होगा तो एक्सेल का। एक्सेल में सिर्फ क्या करते थे, सम लिखते थे, डेटा डालते थे, वो क्या करता था, सम करके दे देता था, है ना? और बिहाइंड द सीन्स का कोड क्या होता था, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता था उसका लॉजिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम कितना फंक्शंस बना सकते हैं अपने तरीके से, है ना? तो क्या हम सारा फंक्शंस जो यूज रहेगा, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज हम खुद से बनाएंगे? तो जो बना बनाया होगा उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर क्या करना है, काउंट का यूज करना रहेगा, तो हमारे पास काउंट का अलग से फंक्शंस होता है। ये दिख रहा है, काउंट का नहीं है ना इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज का। एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मीन भी नहीं है, नॉर्मल तो मैं सम। ये दिख रहा है, तो सम का फंक्शन आपके पास है। अब इसमें सिर्फ क्या डाल दोगे आप, नंबर डाल दोगे, जितना नंबर डालना है। एक से ज्यादा नंबर डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताओ? एक से ज्यादा नंबर डालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वो तो क्रिएट करने टाइम में ना, वो तो क्रिएट फंक्शंस क्रिएट करने के टाइम में ना, अगर वैल्यू डालते थे उस टाइम, एक से ज्यादा वैल्यू अगर स्टोर करना है। होमा। सिंगल नहीं, जैसे यहाँ पे क्या बनाया हमने, लिस्ट। एक से ज्यादा वैल्यू पास करना रहेगा तो या तो लिस्ट कर सकते थे, या तो सेट कर सकते थे, या तो डबल कर सकते थे, है ना? तो एक से ज्यादा वैल्यू सम के अंदर पास कर रहे हैं, समझ में आप? तो इसको सम कर रहे हैं तो ये ला के दे रहा है। तो सेम इसी तरीके से ये कर रहा है, जिस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी वाला का जो काम था वो फ्रीक्वेंसी वाले का था, सम वाले का जो काम है वो अपने हिसाब से चल रहा है ना? तो ये फंक्शंस हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होता है ना, पाइथन के पास जितने भी काम है, सबका किसी ने कुछ ना कुछ फंक्शंस बना के रख दिया है आपके लिए। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कुछ लाइब्रेरीज, जैसे पाइथन पैकेज। ठीक है, पी वाई, फिर मतलब सारी चीज बताएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जितने भी चीजें हैं पाइथन के पैकेज। ठीक है, अगर मुझे मैथ्स का काम करना है, तो मैथ्स का जितना भी कोड होगा एक फाइल में बना के आपको दे दिया जाएगा। आप उसको क्या करोगे, यहाँ से डाउनलोड करो और यूज करना स्टार्ट। ठीक है, तो वो हाँ, तो ये हम क्या बोलते हैं उसको, तो बेसिकली उसको बोलते हैं पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, PIP। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके लिए पाइथन को इंस्टॉल कर देगा। जैसे आगे जाके आप पांडास, नंपाई, ये सारा चीज पढ़ोगे। ठीक है, अगर मान लो मैथ्स का ही काम करना है तो मैथ्स के लिए इसके अंदर क्या रहेगा, मैथ्स का लाइब्रेरी रहेगा। ठीक है, तो मैथ्स जैसे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो मैथ्स के लाइब्रेरीज होंगे वो सारा चीज दिख जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको क्या करना है, आगे जाके पांडास यूज करेंगे, तो पांडास का भी आपके पास लाइब्रेरीज मिल जाएगा। ये टूल है, लाइब्रेरी। इसमें सारे फंक्शंस आपके पास बने बनाए हुए हैं, जो आपके पास क्या है, एक्सेल का था, पावर BI का था। ठीक है, सारी चीज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये बनते कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला नोटबुक। ठीक है, नोटबुक होता क्या है जो हम लोग यूज कर रहे थे, अगर आप देखोगे तो हम लोग जो कोड लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं,
तो इसको बोलते थे जुपिटर नोटबुक। कैसे पता चलता था? तो आप देखोगे इसका एक्सटेंशन क्या लिखा हुआ है, जुपिटर नोटबुक लिखा हुआ है, आई पाई नोटबुक। ठीक है। आई मतलब क्या होता है, इंटरनल जो इसका पाइथन का कर्नल रहता है उसके साथ रहता है, और इसको एनबीए मतलब ये नोटबुक है। टाइप हो गया। सर देखो बोल रहा है, फिर आप बोल रहे क्या रीजन था बोलने का? हो। कनेक्ट एक बार। ठीक है, कनेक्ट क्यों नहीं होगा? ऐसे ही सीखा। एक मिनट। नहीं, एक सेकंड। बजट कम हो गया नेट चला गया। सर। मूवी डाउनलोड करना है मूवी। बजट बहुत कम है सर, इसलिए हो सकता है स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं। जब हम दूसरे पे ब्लेम डालते हैं तो खुद पे ब्लेम आए तो वो भी तो देखना पड़ेगा। तो हमने भी दिख रहा है रिजल्ट, पर इसलिए ब्लेम भी करना। रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ और है। सर वो जा रहा आ रहा है सर वो। कौन? चुप हो गए। चुप। अगली क्लास में इसमें बंद करके लास्ट ऑप्शन से ये करता है। ये छुट्टी हो जाएगी उसके बाद छुट्टी। उत्तराखंड नीचे जाके छुट्टी हो जाएगी। एचडीएमएल में केवल अब ये बताओ, पाइथन को जब हम लोग नोटबुक बना रहे थे, क्या हम फाइल के साथ वो कोड कर सकते थे? फाइल के लिए मतलब डॉट पीवाई करके भी सेव करते थे। तो हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली उसका एक अलग से पूरा का पूरा कोड एक फाइल में बना के उसको डॉट पीवाई में सेव कर सकते थे, और उस फाइल को जिसके साथ शेयर करोगे वो फाइल का जितना भी कोड होगा वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये केस नोटबुक में नहीं होता थोड़ा सा, कि नोटबुक में जो आप किसी को दोगे तो उसमें दूसरे नोटबुक में अगर क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक फाइल से नोटबुक के अंदर आ सकता है लेकिन नोटबुक से फाइल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइल के हिसाब से ही काम करते हैं, कि अगर आपको लगता है कि मैथ्स का जितना भी काम हमने किया है सारा फंक्शन एक फाइल के अंदर रख देंगे। ठीक है, और उस फाइल का नाम क्या रखोगे? तो मैथ्स, अगर मैथ्स का है तो मैथ्स डॉट पीवाई करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सारे मॉड्यूलर कोड हो गए कि एक ही जगह पे रहेगा। अब उसको जिसको भी यूज करना रहेगा उस फाइल को डाउनलोड करेगा और यूज करना। तो वही चीज को एक बार कनेक्ट करके दिखा देंगे। हाँ, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया एक मॉड्यूल का। ठीक है, उसी के अंदर एक मॉड्यूल नाम का आएगा, कनेक्ट होगा तो चलेगा। मॉड्यूल क्या रहता है? तो अगर जरूरी नहीं कि एक ही फाइल होगा, मैथ्स के कितने टॉपिक रहते हैं, अलग अलग टॉपिक रहते हैं। तो मैथ्स में क्या करोगे, अलजेब्रा का अलग से एक फाइल बना दिया, देन कोऑर्डिनेट का अलग से बना दिया, देन आप 2D का अलग से बना दिया, 3D का अलग से बना दिया, देन प्रोबेबिलिटी का अलग से बना दिया। सबका अलग अलग फाइल बनाओगे तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास मल्टीपल फाइल होंगे। और मल्टीपल फाइल्स को किस में रखते हैं, एक फोल्डर के अंदर रखते हो। तो जब हम एक फोल्डर के अंदर रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैकेज या फिर मॉड्यूल। तो मॉड्यूल हो गया। तो हमने क्या किया, एक मॉड्यूल के बेस पे बात करते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर क्या रहेगा आपके पास, मल्टीपल फाइल्स रहेंगे, उसको मॉड्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम मॉड्यूल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है इस तरीके से मल्टीपल मॉड्यूल्स भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, कनेक्ट ही कर रहे हैं। ये अभी तक सर्चिंग ही कर रहा है। दिक्कत आ गई सर। टेक्नीशियन को बनाओ। उसको बना दिक्कत आ गई उसके। बोलता कुछ नहीं है।
इसके लोग बोल रहे हैं, इस बात पे लड़ाई होगी दूसरे का लड़ाई आ गया। मतलब पढ़ा गया ऐसे ही अपना मिस्टर छोटी जगह साथ में करके तो अच्छी बात है ना। हम्म, नहीं पढ़ना है क्या? ठीक है। नहीं तो ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट वे के लिए जुपिटर नोटबुक पे काम करते थे। ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक जो आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने फंक्शंस बनाया, तो इसमें क्या होता है, सेल वाइज चलता है ना। एक सेल में आप प्रॉपर एक कुछ कोड लिखते हो, उसको रन करते हो, इसका आउटपुट यहीं पे दिखता है ना। दूसरा कोड लिखते हो और दूसरा का रन करते हो, तो इसका आउटपुट यहीं पे जस्ट नीचे दिखता है ना। आपको क्या करना है, अपना लॉन्ग टर्म लेके चलना है कि इसको क्या करना है, सेव करके दोबारा इन फ्यूचर किसी को शेयर करे तो वो भी यूज कर सके, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फाइल बनाना पड़ेगा। फाइल कैसे बनता है, तो जो भी कोड था आप उसको क्या कर सकते हो, सिंबल एक टेक्स्ट फाइल की तरह रख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, फंक्शंस बना के रख दिया। ठीक है, सारी चीजें। अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, जैसे डेमो डॉट पीवाई। पीवाई का मतलब क्या होता है कि ये पाइथन की फाइल है ना। तो जब भी कोई भी एक्सेस करना चाहेगा तो ये पाइथन की फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, मल्टीपल फाइल्स बनाते हो। तो यही चीज क्या कहलाएगा, मॉड्यूल कहलाएगा। ठीक है। और मैं सर इसकी नोटबुक की आइडियल में भी खुल जाएगी ये नॉर्मली आईडी में जिसमें सपोर्ट करेगा उसी में खुलेगा, लेकिन डॉट पी किसी में भी खुल सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट में भी। ठीक है। मॉड्यूल हमारे पास क्या रहता है, मल्टीपल इस तरीके से क्या होगा, फाइल होगा, तो एक फोल्डर के अंदर रखोगे तो वही हमारा मॉड्यूल कहलाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो सकता है, अलग अलग फाइल्स भी, फोल्डर भी तो हो सकता है। ये फोल्डर वन में क्या है, सिर्फ स्टैट्स का है। फोल्डर टू में क्या है, सिर्फ कैलकुलस का है। फोल्डर थ्री में क्या है, तो सिर्फ जेब्रा का है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल होंगे, तो जब इसको मल्टीपल को आपस में कंबाइन करोगे तो ये बनेगा पैकेज। ठीक है, तो ये पैकेज बन गया, है ना। तो इसी पैकेज को हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी भी बोलते हैं। कि आप इसको और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखोगे एक काम को सॉल्व करने के लिए, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा इसके बाद आएगा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में होता क्या है कि एक काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए जितने जितने अलग अलग लाइब्रेरी लगेंगे, उसको सबको आपस में कंबाइन करके बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर जब भी रन होता है तो क्या लगता है उसको रन होने के लिए, आपका लैपटॉप जो रन होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, वेबसाइट रन करते हो तो पहला इंटरनेट कनेक्ट होता है, दूसरा हार्डवेयर कनेक्ट होता है, तीसरा सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है, चौथा कि आपको जो आईपी एड्रेस होता है वो कनेक्ट होता है ना। अब क्या इस चीजों का कोड को हम मैनुअली अपनी तरीके से तो करेंगे नहीं, तो सबका अलग अलग क्या होगा, पैकेज होगा या लाइब्रेरी होगा, सबको एक साथ कंबाइन कर दोगे तो ये क्या करेगा, एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने का जो भी चीजें रिक्वायरमेंट रहेगा आपके पास रहेगा। ठीक है, आप इसको सिर्फ इंपोर्ट करोगे और जो भी लाइंस का कोड रहेगा वो लिख दोगे, बाकी इंटरनली ये क्या करेगा, सारी चीजों को मैनेज कर देगा। ठीक है? तो ये चीज क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि जब आप बड़ा टास्क क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आप नेटवर्किंग के बेस पे काम, नेटवर्किंग किसको बोलते हैं, सर जैसे सर जैसे इंटरनेट से कोई भी चीज कनेक्ट होता है ना तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग का। ठीक है, आपका जो वेबसाइट है वो नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होगा, उसका कोड। दूसरा बैकएंड, बैकएंड का मतलब क्या हो गया कि किसको क्या क्लिक करोगे, कौन सा डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा, वो सारा कोड जिसमें लिखते हो उसको बोलते हैं बैकएंड। फ्रंट एंड, वो कोड कहाँ पे दिखेगा, यूजर किस तरीके से देख सकता है। एंड डेटाबेस। ठीक है, ये चारों को आपस में कंबाइन करते हो, सारे क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। अब सारे अलग कॉन्सेप्ट को क्या करते हो, कंबाइन करके एक बनाते हैं इकोसिस्टम। और इसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं, तो कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। जरूरी नहीं कि ये वेबसाइट के बेस पे होगा, अगर आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हो तो मशीन लर्निंग का हो गया, अलग अलग चीजें, है ना।
देन इसी में फ्रंट एंड बैक एंड सारा चीज ऐड हो जाएगा, तो उसी चीज को हम क्या बोल देंगे, इसका फ्रेमवर्क बोल देंगे। ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज और पैकेज, है ना, जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कौन सा, तो ये वेबसाइट्स बनाने के लिए जितने भी चीजें चाहिए था वो एक जगह पे लाके देता है। ठीक है। तो आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसमें फोकस करते हो, अगर आप बैकएंड वाले हो तो सिर्फ बैकएंड वाले कोड में करोगे, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। फ्रंट एंड वाले रहोगे तो फ्रंट एंड पे कोड पे ज्यादा फोकस करोगे, बैकएंड वाले की चीजें कुछ। डेटाबेस वाले हैं तो डेटाबेस वाले पे फोकस करते हैं, बाकी नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली फॉलो होता है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या रहेगा, तुम्हारा फ्रेमवर्क रहेगा। तो ये आप खुद से बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो। खुद से कैसे बनेगा, बता सकते हो। खुद से बनाने के लिए क्या चाहिए, तो फाइल बनाओगे, मल्टीपल फाइल बना लिया, एक फोल्डर बना के रख दिया, तो वही हमारा क्या हो गया, मॉड्यूल बन गया। मल्टीपल फोल्डर्स है तो वही हमारा क्या बन गया, पैकेज बन गया। और इसी चीज को लाइब्रेरीज भी बोलते हैं, स्पेसिफिक चीजें रहती है तो। देन मल्टीपल लाइब्रेरीज या पैकेज मिलके क्या बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। पैकेज बनाते क्यों है, मान लो आप बनाओगे तो क्यों बनाओगे, या फिर कोई बना रहा होगा तो क्यों बना रहा होगा। हम्म, कि जैसे आपको डेटा साइंस से रिलेटेड जितने भी काम करने हैं, है ना, तो सारा काम आपको पता है, किसी ने किसी तो फर्स्ट टाइम तो किया होगा पाइथन में, है ना, सेकंड टाइम में भी किया होगा, थर्ड टाइम में किया होगा, अभी क्या है, ये पॉपुलर हो गया है। तो पॉपुलर है इसका मतलब क्या है, कि ये काम बार बार भी यूज में हो रहा है। तो हम जो चीज बार बार यूज करते हैं उसका क्या बनाते हैं, एक फाइल बना के रख लेते हो, है ना। जब भी तुम क्या करते हो, एक ही चीज फॉर्मेट को बार बार देखते हो या फिर करते हो तो उसका अलग से रख लेते हो, फिर जब भी काम करना रहता है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। ठीक है, कि ये काम बार बार हो रहा है, और क्या है, नए जो यूजर है, नए जो एम्प्लॉय है, या फिर जो नया आएगा बंदा, स्टूडेंट्स, उसको भी यही चीजें सीखनी है। तो क्या करेंगे, ना ही उसको स्क्रैच से बनवा के, सिंपली क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास बना बनाया हुआ टेम्पलेट है उसको दे देंगे। वो सिर्फ क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा और यूज करना स्टार्ट। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, इजी टू यूज होता है ना। और दूसरा, कि हमें कोडिंग में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, रेदर देन बिजनेस प्रॉब्लम, कि एज ए एनालिस्ट हम किस में ज्यादा फोकस करेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम पे या कोडिंग पे। हम्म, तो कोडिंग इतना आना चाहिए मिनिमम, कि आप कोड को समझ जाओ और खुद से थोड़ा सा कर लो। ठीक है। बाकी जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होगा वो तुम्हारा लाइब्रेरी हैंडल कर लेगा। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई थोड़ा बहुत। ठीक है। बनाते क्यों है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। कि जुपिटर नोटबुक क्या है, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, एनालिसिस, मशीन लर्निंग और टीचिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि सारी चीजें एक जगह पे होता है और इजीली क्या होता है, विजुअलाइज हो जाता है ना। डॉट पी वाई फाइल बनाना है तो कैसे बनाओगे, डॉट पी वाई फाइल क्या करता है, कंटेंट करता है एक्सटेंशन के साथ, और स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, कि एक बार रन करते हैं वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दिखा देगा। ठीक है। जैसे आपको डॉट पी वाई फाइल बनाना है तो एक फाइल बना के दिखाई देते हैं। ठीक है। तो कहाँ पे बनाए, तो जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर डेमो करके बना देता हूँ, ताकि उसके अंदर सारा कोड रख देंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे डेमो बना दिया है। ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, आप कमांड लाइन में ओपन कर सकते हो, कि इसी लोकेशन को कमांड लाइन में ओपन कैसे करते हैं। तो ये जो पाथ है ना, इसमें जाके तुम सीएमडी लिख सकते हो। जैसे सीएमडी लिखोगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आएगा, इसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। तो इसमें क्या होता है, कमांड लाइन में, कि जो काम आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ करते थे, है ना, जैसे जितने भी काम कर रहे हो सबका क्या है, ग्राफिक्स है। इसको आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमांड के साथ भी कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी ग्राफिक्स यूज नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीएमडी। तो पाइथन का कोड यहाँ से भी रन होता है, जैसे अगर पाइथन लिखेंगे तो ये दिख रहा है, दिख रहा है पाइथन 3.13 आ गया। और चूंकि इसके अंदर क्या है, कॉलन आ रहा, मतलब प्रिंट लिखोगे, एंड देन इसके अंदर क्या लिख देते हैं, हेलो। तो यहाँ पे भी सारी चीज एज इट इज रन होगा। बट इसमें क्या होगा, कि आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। ज्यादा चीजें मतलब, कि आप यहाँ पे डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते थे, फिर ऊपर जा सकते थे, नीचे आ सकते थे, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। सिंपली लाइन बाय लाइन कोड करते जाना है, रन करते जाना है। ठीक है। तभी मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के लिए इसका एग्जिट कमांड होता है, फंक्शन होता है। जैसे लिखोगे वो कमांड लाइन से हट जाएगा। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, कि जैसे मुझे इसको वीएस कोड के अंदर ऑप्शन ओपन करना है, सेम फोल्डर को, तो कैसे ओपन करेंगे, तो वीएस कोड का सिंपल होता है, कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड, और सेम लोकेशन चाहिए तो डॉट लिख दोगे।
स्पेस देके डॉट लिख देते हैं और एंटर जैसे ही क्लिक करोगे तो सेम फोल्डर कहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो VS कोड के अंदर। ठीक है। तो कमांड लाइन से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो पूरे लैपटॉप में। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये दिख रहा है डेमो फोल्डर आ गया, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फाइल बना सकता हूँ, फोल्डर बना सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ। फाइल कैसे बनेगा, सिंपली इसमें से क्लिक करो, इसको मैं बोल देता हूँ फाइल 1.py। ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट। या फिर इसके अंदर क्या करता हूँ, एक फंक्शंस बना देता हूँ। कौन सा फंक्शंस, तो पुराना वाले फंक्शंस को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से कहाँ चला गया, कोड करना चाहते हो कोड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो मैं इसी को रन करना चाहूँ तो इसी को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ठीक है। कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है कि एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक और फंक्शन बनाना रहेगा तो कैसे बनता है, डेफ ग्रीट, इसको कर देता हूँ। और इसमें मैं क्या करूंगा, नेम, और इसमें मैं प्रिंट कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा एक टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस हेलो और नेम के साथ। ठीक है। आप लोगों को पीछे दिख रहा है, यस सर। सबसे पीछे। नहीं तो सिंपल, हमने दो फंक्शंस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसी जगह पे एक नोटबुक भी बना लेता हूँ। नोटबुक कैसे बनता है आपको पता है ना, कैसे बनता है। तो सिंपली फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो। इसको मैं बताता हूँ, दो टीएक्सटी फाइल 3 डॉट, जो एक्सटेंशन होता है उसी से डिफाइन होता है कि ये किस टाइप का फाइल बनेगा। अगर मैं इसको कर दूंगा PDF, तो ये किस टाइप का बन जाएगा, तो ये PDF टाइप का बन जाएगा। इसी को रीनेम करके मैं क्या कर देता हूँ, F2.py कर दूंगा, .py। दिख रहा है वहां पे PDF का आपको फॉर्मेट का एक सिंबल दिख रहा होगा ऊपर में। जैसे मैंने .py किया तो ये पाइथन का सिंबल दिख गया। ठीक है। इसी चीज में क्या करूंगा, अगर मैं डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा तो ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगा। ये दिख रहा है, टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। तो आप जो एक्सटेंशंस रखते हो वो फाइल बन जाता है। ठीक है। अगर इमेज रखूंगा तो ये इमेज का बन जाएगा। ठीक है। तो ये सारे फाइल्स एक्सटेंशंस पे ही डिपेंड करते हैं कि वो किस फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है। तो मुझे नोटबुक बनाना था तो नोटबुक का एक्सटेंशन क्या था, IPYNB। ठीक है। तो आपको ये नोटबुक की तरह सैंपल दिखेगा। जैसे रन करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, नोटबुक की तरह दिखने लगेगा। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रिंट, इसको मैं हेलो। ठीक है। अब इसको मैंने रन किया, पाइथन एक्सटेंशंस कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी। ठीक है। अब ये रन हो जाएगा। ये बताओ, ये पाइथन कोड है या नहीं है। कोड है पर वो फाइल वो नहीं है ना, फाइल कैसे नहीं है, IPYNB है ना। ये टेक्स्ट वाली है तो ना। यहाँ पे नॉर्मली देखो कॉर्नर पे लिखा है कि ये प्लेन टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, पाइथन चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपको याद रखना है VS कोड के अंदर कोई भी कोड कर सकते हो। ठीक है। तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअली दिखा सकते हैं फर्स्ट टाइम। ये सिर्फ वन टाइम के लिए होता है। ठीक है। अगर डिटेक्ट किया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप सिंपली आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया, ये कनेक्ट होगा, दिख रहा है। जैसे कनेक्ट होगा, देन वो रन हो जाएगा। ठीक है। अब मैं, हाँ, मैनुअल, ये है ना बॉक्स, इसमें से क्लिक करो। यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो ये सारा चीज आ जा रहा है ना, किसको किस टाइप में रखना है आपको। ठीक है। अब मैंने बताया था कि दूसरे फाइल में जो भी चीजें रहेंगी आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका होता है कीवर्ड के साथ। तो क्या कीवर्ड रहेगा, इंपोर्ट। ठीक है। मैंने लिखा इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, तो जो बना बनाया हुआ लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ्स का एक लाइब्रेरी है जो पहले से इसमें बना बना हुआ मिल जाता है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, रन होगा और इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इस इंपोर्ट करने के बाद इसका मतलब क्या है कि एक फाइल आ गया तुम्हारे पास, उस फाइल के अंदर क्या होगा,
मल्टीपल फंक्शंस होगा, जिस तरीके से अभी हमने इसमें लिखा था, दो फंक्शंस लिखे थे, उसी तरीके से मैथ्स वाले में सारे इक्वेशंस का अलग अलग फंक्शंस होगा। तो उसको कॉल करने के लिए, कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए क्या लिखते थे? अगर ये लिस्ट रहेगा तो लिस्ट के मेथड को कॉल करने के लिए कैसे कॉल करते थे, याद है? बताओ, कैसे कॉल करते थे? हम्म, क्या दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ये आ गया। तो जैसे मैंने इंपोर्ट रन किया, ये रन हो गया सक्सेसफुली। अगर ग्रीन टिक दिख रहा है मतलब इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैथ, ये था ना मैथ्स, छोटा था ना, MATH, VTF स्मॉल वाला। इसमें जैसे ही डॉट लिखोगे, ये क्या दिख रहा है, साइन कॉस टेन, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे मतलब फंक्शंस होंगे वो सारा दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला स्क्वायर, तो स्क्वायर भी एक फंक्शन होगा। स्क्वायर का काम क्या होता है? स्क्वायर के सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की थी सर। मल्टीप्लीकेशन, कितने से मल्टीप्लाई? थ्री का स्क्वायर सर। तो किसी का भी पावर कर देना, पावर या तो फिर ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट, मतलब टू के मल्टीप्लीकेशंस में डिवाइड कर देना, कि जितना भी होगा उसका टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो बाय डिफॉल्ट आपको ये 4 दे देगा, ठीक है, 32। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स में और भी कितने फंक्शंस होंगे? मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? तो एवरेज को हम लोग मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिकली मीन आपको मिलेगा, ये दिख रहा है, मीन मिलेगा, डॉट मीन नहीं है इसके अंदर, यही, जैसे मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम भी, और मैथ्स डॉट मीन का नहीं है क्या इसके अंदर? चार्टेड भी हो गया। कोसाइन साइन GCD इनफिनिटी है, वो देख रहा है। पावर, ज्यादा फंक्शंस नहीं है, आगे जाके और भी होंगे। ठीक है, जैसे डॉट POW करते हैं, POW का मतलब क्या हो गया, पावर। जैसे मैंने बोला 2 की पावर 5 कितना होगा, तो 2 का पावर 5 कितना होगा, तो जितना भी उसका वैल्यू होगा वो ला के दे देगा आपको। ठीक है, 32 ये आपको ला के दे रहा है। मतलब हम डायरेक्टली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंपोर्ट करो, यूज करो। ठीक है, अब मैंने फाइल 1 पे भी एक बनाया था, है ना, तो ये फाइल 1 पे जो बनाया था इसको मुझे यहाँ पे रन करना है। कैसे रन करेंगे नोटबुक के अंदर? हम्म, तो आप अगर नॉर्मली क्या करते हो, ग्रीट करके उसके अंदर फंक्शन था ना, अगर मैं पहले ग्रीट रन कर देता हूँ और नेम का था, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ साहिल, इसको रन करूंगा तो ये क्या एरर देगा, ये क्या एरर देता है? नॉट डिफाइन का मतलब क्या है, ये आपने कभी डिफाइन ही नहीं किया है ना। तो मैंने बोला जो ग्रीट का नाम का फंक्शन है वो मेरा फाइल 1 के अंदर है, तो उसको मुझे इंपोर्ट करना, तो क्या लिखोगे, इंपोर्ट फाइल, फाइल 1 है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इंपोर्ट करोगे, रन करोगे, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, जैसे इंपोर्ट किया एक पाई कैसिंग करके बन गया। ठीक है, इसका काम होता है। अब जैसे आप क्या करते हो, फाइल 1 डॉट, इसके अंदर कितने फंक्शंस बनाए थे हमने, तो ये दोनों फंक्शंस दिख रहे हैं, ग्रीट का और फ्रीक्वेंसी का। तो जैसे मैं ग्रीट लिख दूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा, तो ये क्या पूछ रहा है, नेम, और मैंने यहाँ पे नेम रख दिया, तो रन किया, ये दिख रहा है, हेलो सा। तो हमने क्या किया, इस फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन किया था क्या, नहीं ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर मुझे क्या करना है, उसके अंदर एक और फंक्शन था, याद है, फ्रीक्वेंसी का, तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी कॉल कर सकते हैं, नहीं। तो सिंपली क्या करना होगा, फाइल के साथ बार बार कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा तरीका होता है कि एक ही बार में जितने भी उसके अंदर फंक्शन है सारा भी कॉल कर सकते हो। कैसे, तो बोल सकते हो फ्रॉम, क्या नाम था, फाइल 1। ठीक है, फाइल 1 इंपोर्ट। ठीक है, और कौन सा इंपोर्ट करना है, तो एक एक करके नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने बोला ग्रीड को इंपोर्ट करना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी को इंपोर्ट करना है, तो इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर लगता है कि एक एक करके इंपोर्ट करें तो इस तरीके से, और एक ही बार में जितने उसके अंदर फंक्शन है सारे चाहिए तो स्टार, याद है ना SQL वाला, स्टार का मतलब क्या था, कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हमने बनाए होंगे वो सारा सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर वो सब आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे,
तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। कैसे? तो उसके नाम से ही। जैसे मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा, अब आने लगा। अब फ्रीक्वेंसी में मैं क्या करता हूँ, जो भी है मैंने लिख दिया और ये रन कर दूंगा, तो ये हो गया। अब मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, ग्रीट। तो ये ग्रीट आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा तो ये दे दिया जिस हिसाब से हमारा डिफाइन था। अब मुझे डायरेक्टली उसके नेम से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तो इंपोर्ट दो तरीके से होगा कि आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट देन फाइल नेम। अगर आपको उसके अंदर का स्पेसिफिक सिर्फ एक फंक्शन चाहिए तो उसको भी कर सकते हो। कैसे? तो फ्रॉम लगा के। तो फ्रॉम फाइल वन इंपोर्ट जो भी नाम है, ठीक है। अगर आपको सारे करने हैं तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये बताओ, ये समझ में आया? तो आप इस तरीके से अलग से एक बना के रख सकते हो, एंड देन इस तरीके से कहीं पे भी यूज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो एक बार इसको रन करो खुद से, एक फाइल अलग से बनाओ, ठीक है। और ये सारी चीजें लिख के देखो। तो वो जो फाइल वाली कोड करते हैं उसमें फाइल वाली कोड लगा इसमें हाँ, इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि ये फाइल वन इंपोर्ट किया, उसमें से जो फंक्शन है मुझे बताना पड़ेगा उसमें से क्या क्या चाहिए। तो डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये रहा। हम क्या डॉट पी वाई अलग से भी रन कर सकते हैं? बताओ, ये डॉट पी वाई फाइल है, इसको क्या हम अलग से रन कर सकते हैं? डॉट पी वाई कर सकते हो तो कहीं भी कर सकते हो सर, क्योंकि फाइल इसको अगर अलग से फाइल रन करना होगा तो है। यहाँ पे भी देखोगे ना, तो रन पाइथन फाइल है। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा। ये दिख रहा है? तो ये कहाँ पे रन होता है, तो कमांड लाइन में रन होता है। ये दिख रहा है? तो डेमो वन फाइल रन हो गई है। अब ये कैसे रन हो गया, कैसे पता चलता है? तो इसके अंदर कोई भी कमांड प्रिंट वाला एक लगा के देख लो। प्रिंट, इसके अंदर लिख देता हूँ फाइल वन, ठीक है। और इसको मैं दोबारा सेव करके और इसको रन कर देता हूँ। तो जैसे रन करोगे, क्या दे रहा है? यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है फाइल वन एस, तो जो भी लिखा था। अगर नॉर्मली लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये दिख रहा है फाइल वन। आप नॉर्मली इंडिविजुअली उसको भी अगर रन करना चाहते हो तो इस तरीके से रन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार एक फाइल बना लो और एक नोटबुक, एंड देन सारी चीजें कर लो, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। कि इन फ्यूचर अगर आपको भी इस तरीके से बना के रखना है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट, तो क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम इनबिल्ट फंक्शन है। इसको क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी बोल सकते हो, क्योंकि एक ही काम का है ना। ये पैकेज, ये हमारा लाइब्रेरी हो गया। और ये हमने क्या किया, ये हमने खुद से बनाया अपना, ठीक है। तो अगर आगे जाके आपको बनाना रहेगा तो बना सकते हो, अगर नहीं बनाना रहेगा तो जो बना बनाया हुआ रहेगा वो कर सकते हो। तो क्या पाइथन में सारी चीजें सिर्फ इंपोर्ट करने से ही आ जाएगा? नहीं सर, ये स्टोर करना पड़ेगी ना। क्योंकि पाइथन में क्या होता है, जितने भी बेसिक चीजें होती है सिर्फ वही चीज पहले से डाउनलोड रहता है, ठीक है। और ये डाउनलोड कहाँ पे रहता है वो भी दिखा देंगे अभी, ठीक है। तो इतना जल्दी से कोड करो, एक मिनट। सॉफ्टवेयर बनाने को इसी तरीके से।
एक चीज ये हमारा सोचते हुए मैं ऐसी बोला तो बेटा नहीं तो लगता रहेगा क्या डाल किसने क्या डाल कोई यार नहीं तो भी एक तरह का क्या अब चला सर मेरा नोटबुक इंपोर्ट नहीं होता उस वक्त भी इंपोर्ट नहीं होता चुप ऐसा नोटबुक सर मैं 15 मिनट से ढूंढ रहा हूँ सर वो मिल नहीं रहा सर ये करना है ये सर उस दिन तो आपने यहाँ से करवाया था ये फाइल बना लिया हाँ, ये तो है, इसमें। ये नोट भी भाई फोल्डर में बताइए सेंट्रल नोटबुक का एक फाइल वो तो टेंशन पर बैठी है सर टाइम भी तो नोट हाँ मुझे कहाँ क्या प्लस ये डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं इस फोल्डर प्रोजेक्ट में सारा काम तो ये अगर इसलिए देखा ना कि ये बोला कि फाइल जो है कहाँ ये फाइल ये मुझे देख लगा तो दोनों एक ही फाइल 1 और फाइल 3 और दोनों एक ही फोल्डर में है सारी चीजें एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए तभी वो क्या करेगा लोकेशन पर नहीं अगर आपको भी बनाना रहेगा तो फाइल क्या है ओपन कर देते हैं अब क्या करूं VS कोड में फोल्डर खोल VS कोड में जाओ आ जाओ VS कोड हो गया फोल्डर एक फोल्डर नहीं बना अच्छा यस पूरे फाइल को सेव करते आते हैं नाम से एक ही फोल्डर के अंदर रखोगे ना तो कन्वीनियंट रहता है आप पास नहीं करेंगे
आई पी वाई एम पी है सही, ठीक है। आई पी वाई एम पी का फिर कोड पे क्लिक करके स्टेक सेलेक्ट करके ये वाली तरह और फाइल को जोड़ना फिर फाइल करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको बस इंपोर्ट करना आना चाहिए। बनाना आता है तो वेल एंड गुड, अपना खुद का बना के क्या कर सकते हो, पाइथन के यहाँ पे डाल सकते हो। कहाँ पे? तो ये जो होता है ना लाइब्रेरी वाला सेक्शन, तो आप अपना खुद का लाइब्रेरी बना के डाल सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पाइथन इज फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि ये फ्री है। और ये क्या मांग रहा है, तो डोनेशन, ठीक है। तो वही बना था वो। हाँ, तो इसको रन करने के लिए चाहिए ना पैसा, कि आगे जाके इसमें भी तुम्हें क्या चाहिए, बग फ्री चाहिए, तो क्या चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना था, सम यूज कर रहे थे, तो एक यूज कर रहे थे हम लोग क्या, मीन, है ना। कि मैंने क्या किया था, मैथ्स या फिर डायरेक्टली मीन निकाल रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, उसका कोई भी फंक्शंस नहीं है ना। कि मीन, और हमने क्या किया, कुछ नंबर्स पास कर दिए लिस्ट में। अब इसका मुझे मीन मिला के देना ही रहा है, ठीक है। तो मीन बना के मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये मीन वाला जिसके अंदर होगा, या तो हम खुद से बना लें, किसके अंदर, फाइल वन के अंदर। कैसे बनाएंगे मीन का एवरेज, कैसे निकालते हैं, कैसे बनेगा एवरेज का फंक्शन। अरे एवरेज का लॉजिक क्या होता है, एक से ज्यादा नंबर चाहिए तो क्या करते हो, स्टार देते थे। अब इसके अंदर इसका मीन का लॉजिक क्या लिखोगे तुम, मीन निकालने के लिए क्या होता है, तो आपको रिटर्न कर देना है। और रिटर्न में क्या करना है, कि जो भी आपके पास डेटा होगा उसका सम, सम किसका रहेगा, ए आर जी का, डिवाइडेड बाय जो लेंथ होगा। एलियन क्या करता है, कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है वो बताता है, लेंथ किसका होगा, तो ए आर जी का। अच्छा, बस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मीन वन करके दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मीन वन करके बना दिया है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मीन वन लिखोगे यहाँ पे, ये दिख रहा, आ रहा है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, मीन वन इज नॉट डिफाइंड, तो क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन तो कर दिया था, अब बस क्या करना है, कि दोबारा एक बार री इम्पोर्ट कर लेना है। जैसे इसको दोबारा रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। नहीं हुआ सर, क्या दिक्कत आ रही है फाइल वन से, मीन वन, ये सही है, कोई नहीं, दोबारा एक बार सेव कर लो पहले मॉडिफाई। सेव है, फ्रॉम, क्या नाम था, फाइल वन, इंपोर्ट, क्या नाम था, मीन। चलो कोई नहीं। तो ये केसिंग फाइल बनाया ना, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, आगे जाके बताएंगे केसिंग फाइल होता क्या है। मूव टू मीन, इसको तो- चैट जीपीटी, बड़ी जल्दी में आपको सारे फंक्शंस कॉल हो रहे थे, ये क्यों नहीं कॉल हो रहा। नहीं, ये मैंने सेव किया है, कैन नॉट इम्पोर्ट मीन वन फ्रॉम दिस। कोई नहीं, एक बार दूसरा, एक बार टेफ एक्स वाई जेड प्रिंट आए, ठीक है। एक रैंडम हमने बना दिया है, और अपने इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन सा था,
ये था ना, उसको मैंने रन किया और इसी में एक बार नीचे लिख देता हूँ। क्या था फंक्शन का नाम? एक्स वाई जेड। इंपोर्ट तो ऑल किया है। इंपोर्ट फाइल वन। डेमो के अंदर भी ये दोनों फाइल्स। क्या? नो एट्रीब्यूट। तो इसको मुझे इनिट के साथ, क्लास के साथ बनाना पड़ेगा फिर। एक्स और फाइल टू डॉट पी वाई, इसके अंदर ये दोनों को डाल एस। फाइल टू डॉट, और इसको फाइल टू के साथ। ठीक है, तो ये रन हुआ, तैयार है। क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम सिंपल है कि जब आपने एक बार बना लिया है तो उसका जो केसिंग फाइल बनता है ना, वो फिर आपको डिलीट करना पड़ता है। ये दिख रहा है कि ये हमने डिलीट किया था पर दोबारा क्या था, ये बन नहीं रहा था, है ना। तो ये केसिंग फाइल ही बताता है कि इसको किस तरीके से यूज करेंगे, है ना। तो ये हमारे क्या होगा, कहीं ना कहीं टेम्प फाइल के अंदर होगा। तो जैसे वो डिलीट होगा ना, तो दोबारा आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये केसिंग फाइल्स ऑटोमेटिकली हमेशा बनते रहना चाहिए, तो आगे जाके हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक इनिट फंक्शंस बना देते हैं, मेथड डबल अंडरस्कोर इनिट करके। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या समझता है कि इसको जब भी ये रन होगा तो ये इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली होगा। नहीं तो वो जैसे दोबारा क्लोज करोगे ना सारी चीजें, तो टेम्पररी फाइल के अंदर क्या होगा, फाइल वन का कैसिंग बना होगा ना, वो डिलीट होगा, देन दोबारा आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो केसिंग बना है ना, वो दो मेथड का बना हुआ है शुरू में। ठीक है। तो इस चीज को आप रिजॉल्व कर सकते हो किसके थ्रू? तो आगे जाके जब आप क्लास पढ़ोगे ना, क्लास इन ऑब्जेक्ट, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो मैंने बताया था एक चीज, कि हर एक का कोड कहाँ पे रहता है, जैसे ये मैथ्स का है। ठीक है। आपको मैथ्स का पूरा कोड देखना है, आप इसमें से सिंपली क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हो। कंट्रोल के साथ क्लिक जैसे ही करोगे, उसका प्रॉपर सारा कोड आपको दिख जाएगा। ये दिख रहा है कि सारे फंक्शंस डेफ के साथ आपको दिख रहे हैं। हम्म, ये दिख रहा है। तो हर एक का आपको यहाँ पे फंक्शंस दिख जाएगा। ठीक है। अब इस चीज को और भी डिटेल से देखना चाहते हो तो कहाँ पे देख सकते हो, तो इस पे अगर राइट क्लिक करोगे, तो इसका रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर आप चले जाओ, तो ये आपको पहुंचा देगा पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल है। ये दिख रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरा, दूसरा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सी ड्राइव पे जाओ, यहाँ पे पाइथन आपको दिख जाएगा, प्रोग्राम डेटा, पाइथन कहीं दिख रहा है? हम्म, पैकेज पाइथन, क्या हो गया, माई सीक्वल पाइथन, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। चलो कोई नहीं, तो मैं लोकेशंस देख लेता हूँ। ये नोटबुक था, इस पे हम रन कर रहे थे।
सी ड्राइव। चलो इधर देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीजें, दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी करके दिख रहा है, लाइब्रेरी लीव्स, ये सारी चीजें इसी के अंदर सारे पैकेज होंगे। जितने भी चीज तुम डाउनलोड करोगे, ये दिख रहा है कि हमारा पाइथन 3 है, इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, तो ये सारी चीजें दिख रही है। तो ये लाइब्रेरी क्या रहता है, पहले से इंस्टॉल रहता है। ठीक है, जब आप पाइथन डाउनलोड करते हो ना, तो सारी चीजें यहाँ पे जाके इंस्टॉल होती है, ये दिख रहा है। ये सारे पैकेज हैं। जब भी हमने क्या किया था, मैथ्स किया था, तो मैथ्स का पैकेज यहीं पे दिखेगा, आपको यहीं पे दिख जाएगा। इसके अलावा हमने क्या किया था, आगे जाके आप यूज करोगे सारी चीजें, जैसे लॉगिंग हो गया, जेसन हो गया, ये सारी चीजें क्या। तो ये सारी चीजें क्या है, .py में ही दिख रहा है, ये बताओ। तो सारे फाइल इस तरीके से बना के रखे हुए रहते हैं, और यही चीज आप क्या करते हो, रन करते हो। ठीक है, py, ये दिख रहा है ना, सारे पाइथन में है ना, क्या। तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाती है। ठीक है, अगर आपके पास जो फाइल नहीं है, जैसे मैंने बोला कि अभी जो हमने मेन का बनाया था, तो हमने इसको फाइल 2 से बनाया था, और जैसे मैंने इसको रन किया, फाइल 2 में बनाया था ना, फाइल 2 मेन 1, फाइल 2 पोर्ट मेन 1 इंट एंड लिस्ट। इस तरीके से वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू इस तरीके से देखें। ठीक है, अब ये दे दिया, अब इसको रन करोगे, मीन निकाल के दे दिया। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है, तो इसका मीन कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। लेंदी क्या हुआ, हमने यहाँ पे फाइल 1 में बस ये है ना, ये दिख रहा है, इसको इंपोर्ट कर दिया है। आपको ये सारी चीजें कुछ नहीं करना, ये सारा चीज तुम्हें नंपाई के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो नंपाई को कैसे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, जैसे इंपोर्ट करोगे, तो ये इंपोर्ट हो गया। अगर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है, जैसे मैं क्या करता, कुछ इस तरीके से लिख देता, तो एक एरर आता है, इधर देख लो। अगर तुम फर्स्ट टाइम करोगे, तो क्या एरर आएगा, मॉड्यूल। ठीक है, नमपाई क्या है, एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल क्या है, कि नॉट फाइंड, है ना। तो कैसे फाइंड होगा, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर तुम्हें क्या करना, नमपाई इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे नमपाई सर्च कर सकते हो। जैसे नमपाई सर्च करोगे, तो ये आ रहा है पहला, इसमें से क्लिक करोगे, ये दिख रहा है पिप इंस्टॉल नमपाई। जैसे आप इसमें से क्लिक करते हो, क्या हो गया, पैकेज नहीं, कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, कोई नहीं, 5-10 मिनट चलेगा आज, 5-10। चलो इधर देखो, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो नहीं जा सकते, इतना तो कंफर्म है। हम भी दिल्ली के नहीं है, हाँ? इधर देख लो, पिप इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हो, कि कोई भी लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करना रहेगा, तो सिंपली क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल और उसका नाम, जैसे ही लिखोगे, तो वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब बताते हैं तो तुम सुनते नहीं हो। पीआईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर रहता है ये, तो नाम इसका अगर देखोगे ना, ऑफिशियल साइट में यही है, देख रहा है, PYPI, है ना। तो इसी को इन्होंने क्या किया, पिप के नाम पे दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैकेज इंस्टॉलर, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर बोलते हैं। हाँ, पिप का फुल फॉर्म ऐसा कुछ होगा तो देख लो, पता नहीं, नहीं होता है। ठीक है, पिप इंस्टॉलर पैकेज। ठीक है, इंस्टॉलर पैकेज है, तो इसी को पिप बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया।
जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास क्या है, ये सारा काम है। अब जितने भी चीजें कर रहे थे, डेटा क्या हो रहा था, टेम्परेरी स्टोर नहीं हो रहा था। टेम्परेरी स्टोर नहीं, सॉरी परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा था। तो फिर क्या दिक्कत आएगी, टेम्परेरी अगर स्टोर नहीं, परमानेंट स्टोर नहीं होगा तो क्या नाम है तुम्हारा, आदित्य, नहीं पढ़ना, ठीक है। मैंने पूछा कि मान लो आप क्या कर रहे थे, लॉगिन सिस्टम या कुछ भी बना रहे थे। इसके आगे सब कुछ लगाया ना रेड कलर का। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी आप एक्सटेंशन में सॉल्व कर, मतलब नोटबुक में इंस्टॉल करते हो, तो एक्सप्लेनेशन से सॉल्व करते हैं। अगर नॉर्मली क्या करोगे, इसमें से करोगे, किस पे, तो नॉर्मली यहाँ से करोगे सीएमडी के साथ, तो यहाँ पे सिंपली पिप के साथ करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसमें आता है कि जैसे हमने क्या बनाया था, एक क्वेश्चंस बनाया था, याद है, कि जिसका भी जो भी एवरेज आ रहा है इसके बेस पे, ये एवरेज आ गया। अब इसको मुझे सेव करना है एक फाइल में, कैसे सेव करोगे। वेरिएबल देके सेव तो वेरिएबल क्या होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है। फाइल में सेव कर देंगे ना वो, फोल्डर में जाके कैसे, फाइल में जाके सेव एज बट जो भी काम करना है आपको कोड से करना है, ये आसपास बटन से नहीं। वो नहीं करेंगे फाइल में सेव। कुछ नहीं, जब हम कोड से कर रहे थे सारा काम अब कोड से होगा। तो फाइल हम कैसे सेव कर सकते हैं परमानेंट, तो इसके लिए हमारे पास अलग से एक फंक्शन होगा, ओपन का, ठीक है। ओपन का काम होता है किसी भी लोकल फाइल को आप क्या कर सकते हो, परमानेंट स्टोर कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी काम किया, जैसे मैंने इसमें क्या किया, इसका एवरेज निकाल लिया, अब इसको स्टोर करके रख देना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी इसमें डेटा होगा उसके लिए ओपन मेथड होगा एक, ठीक है। ओपन का काम क्या होता है, तो ये एक फाइल का नाम लेगा जिसमें आपको सेव करना है, और दूसरा लेगा मोड, कि किस फॉर्म में सेव करना है, ठीक है। तो मैंने बोला ये हमारा क्या हो गया, डेटा फाइल हो गया। और टीएक्सटी में भी अभी ले लेते हैं नॉर्मल, डेटा डॉट टीएक्सटी। अब इसमें क्या रहते हैं, मोड रहते हैं। मोड मतलब कि इस फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या अपेंड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद यही चलेगा ना तुम्हारा, अभी तो कुछ और भी बना रहे हैं। है। तो अगली क्लास में पढ़ाते तो ये हैं। बस बेसिक दिखाते रहे ना। जैसे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मैंने डब्ल्यू लिख दिया, राइट करेगा। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी डेटा डॉट टीएक्सटी नाम का है, जैसे आप इसको रन करोगे, बन गया। और इसके अंदर क्या है, तो आप देखोगे जो हमारा इसका वैल्यू आ रहा होगा, फाइल को नहीं सेव करता भाई। है। क्रिएट कर दी ना उसने, नहीं थी। ये फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर अगर तुम्हें सेव करना है, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, एफ इक्वल टू, और इसको मैं डब्ल्यू प्लस, मतलब रीड राइट दोनों कर सकते हैं। या फिर अभी डब्ल्यू रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। वो जरा, ये हमने एफ लिख दिया। तो ये काम करता है सिर्फ, या तो फोल्डर बना सकता है, या तो फोल्डर ओपन कर सकता है, उसमें दोबारा डेटा ऐड कर सकता है। तो इसके दोबारा पीछे कोड लिखेगा वो सेव होगा। जैसे एफ डॉट, अब मुझे क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, राइट करना है। तो राइट फंक्शन इसके अंदर होगा। जैसे मैंने राइट किया, इसके अंदर क्या लिखना है तुम्हें, जो ए की वैल्यू थी, तो इसके अंदर बस ए पास कर दो। जैसे पास कर दोगे, मस्ट बी स्ट्रिंग, कोई नहीं, इसका वेरिएबल अभी स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर भी सेव हो जाता है। ये मैंने अभी इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप कर दिया। अब इसको रन करोगे, रन हो गया। अब ये तुम फाइल में जाके दोबारा क्लिक करोगे, तो अभी भी नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि ये फाइल कहीं और ओपन है। कहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे ओपन है। तो फाइल को आपको क्लोज करना पड़ता है। कैसे करते हैं, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। जैसे ही क्लोज कर दोगे, ये सेव हो जाएगा, और दोबारा डेटा में क्लिक करके देख सकते हैं। आ गया। डिजिट डिजिट आगे कोड कहाँ है। कैलकुलेशंस करने के बाद डेटा ही तो सेव करते हैं, याद है ना। कोड भी तो करे, कोड तो तो कोड तो यहाँ पे सेव है ना। कोड तो बहुत ही। अरे भाई, कोड का फाइल अलग है, डेटा का फाइल अलग है। मैं कोड के लिए क्वेश्चन में आते हैं तो फिर सेव करते हैं लाइब्रेरी। इतना समझ में आया। कोड का फाइल तो तुम्हारा पहले से सेव है, क्योंकि तुमने सेव किया। अब डेटा को भी तुम्हें परमानेंट कहीं पे स्टोर करना है, पहले वेरिएबल में रहता था, अब परमानेंट फाइल पे भी स्टोर हो सकता है। कैसे, तो हम ओपन का यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। आगे जाके पांडास का भी यूज करेंगे। ये दिख रहा है, डेटा पे क्लिक करोगे तो आपका 18.8 है। दोबारा मैं क्या करूंगा, अगर आपको क्या करना है, दोबारा कैलकुलेट करना है,
जैसे मान लो इसका डेटा में कुछ चेंज कर देता हूँ। नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने इसको रन किया, समझ में नहीं आ रहा। नहीं पढ़ना है या ऐसे ही बोल दे नहीं मेरा सर मैं ऐसा नहीं मेरे बदले खुलता है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 127 आ रहा है। आप दोबारा इसको रन करोगे तुम्हारे फाइल में, अब डेटा में क्लिक करोगे तो क्या सेव हो रहा है, 127। ठीक है, और ये फाइल क्या हो गया, परमानेंट सेव रहता है। अगर मैं कोड को डिलीट कर दूंगा तो क्या फाइल डिलीट होगा, डेटा वाला? तो ये परमानेंट हो गया। अगर सिर्फ वेरिएबल में रहता, अगर मैं डेटा कोड को डिलीट कर देता तो क्या होता डेटा, अगर वेरिएबल पे ही सिर्फ करता तो क्या प्रॉब्लम आती। जैसे मान लो ये वेरिएबल पे ही है ए पे, तो अगर मैं कोड को पूरा डिलीट कर दूंगा तो तुम्हें लगता है कि 127 परमानेंट रहेगा? नहीं दोबारा प्रिंट नहीं पाता अगर हम पूरी कर। तो दोबारा इसको तुम्हें रीरन करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, आपको डेटा दिखाएगा। मतलब ये टेम्परेरी रहता है और आपने इसको क्या किया, परमानेंट सेव किया है। ठीक है? तो यही काम हम लोग करेंगे। हाँ। हाँ जी। तो एक्सेप्शन है, सॉरी क्या होता है, फाइल हैंडलिंग पढ़ के आओगे। कल डिटेल्स आप ये कल डिटेल्स रिव्यू दे रहे हैं क्या? ये कल डिटेल्स रिव्यू दे रहे हैं हाँ, इंट्रो थोड़ा सा बेसिक ताकि आपको पता चले क्या करेंगे कल, तो पढ़ के आओगे। इसका फाइल है ना, फाइल हैंडलिंग, इसका बेसिक चेक कहीं पे